अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 99 मैथ 9th यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 13 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमने यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट triangle OAB with vertices O00 A30 B34 is right angle triangle। यानी हमें एक ट्रायंगल दी हुई है जिसके वर्टिसेस हमारे पास के हैं O00, ए हमारे पास 30 है, B34 है। ये हमारे पास ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को हम लोकेट करेंगे कार्टेशियन प्लान के अंदर। इसको लोकेट करेंगे। लोकेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी तीनों साइड्स का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के बाद हम ये बता सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ देखिए हमारे पास O00 ये हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिन आ गया। O00 हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। उसके ये हमारे पास आ गया O00। अब ए हमारे पास है 30, क्योंकि आपको पता है पहली वैल्यू एक्स की होती है दूसरी वाई की। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 3 है, 1 2 3 और वाई 0 है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बन गया। ए हमारे पास क्या आ गया 30 और बी हमारे पास 34 है। तो अभी देखिए पहली वैल्यू एक्स की दूसरी वाई की। बी हमारे पास क्या 3 है, 1 2 3 और वाई की वैल्यू क्या है 4, 1 2 3 4। क्योंकि वाई की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव होती है, नीचे नेगेटिव होती है। एक्स की वैल्यू इस साइड में पॉजिटिव होती है, इस साइड में नेगेटिव होती है। तो ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू 3 है और ये पॉइंट कहाँ, यहाँ से आगे हैं, यहाँ से ऊपर जाएँ। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ बांध रहे हैं। बी हमारे पास क्या है 3 4। अब आपने क्या करना है, पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये वाला पॉइंट इधर मिला देना है, ये इधर मिला देना है। ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये तीन साइड्स हैं ए बी और बी ओ। तो हम क्या करेंगे, पहले ओ ए का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर बी ओ का स्लोप फाइंड करेंगे। और स्लोप फाइंड करने के बाद हम ये बताएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो चलते हैं स्लोप की तरफ। अब ये देखिए पहली साइड हमारे पास क्या है, ओ है। ओ हमारे पास 0 0 है और ए हमारे पास 3 0 है। अब पहली वैल्यू एक्स की होती है, ये x1 y1, इसी तरह x2 y2। तो स्लोप का फार्मूला लगाएं इसमें। स्लोप ऑफ ओ एम इक्वल्स टू, इसको m1 का नाम देंगे क्योंकि स्लोप को नॉर्मली m से डिनोट किया जाता है। अब चूंकि हमने दो तीन जो है ना स्लोप निकालने, इसलिए इसको m1, नेक्स्ट को m2 और उसके बाद हम m3 अप टू सो ऑन। अगर इससे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें तीन ही निकालने हैं, तो m3 तक हम जाएंगे। इक्वल्स टू, ये स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 0 है और y1 भी हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास 3 है और x1 भी क्या है, x1 हमारे पास 0 है और 0 माइनस 0 भी क्या आएगा 0, 3 माइनस 0 3 आया। 0 डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू 0, यानी 0 डिवाइड बाई 3 क्या आ जाएगा 0। अब आपको ये भी पता है स्लोप बुनियादी तौर पर tan थीटा होता है और tan थीटा हमारे पास 0 डिग्री पे 0 होता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्लोप आया ये हॉरिजॉन्टल है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप है। तो क्योंकि हमारे पास आंसर 0 आया, 0 स्लोप हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन का होता है। उसके बाद नेक्स्ट साइड जो हमारे पास बन रही है, यानी ओ एम ने फाइंड कर दिया। अब ए भी फाइंड करें। तो ए हमारे पास 3 0 है और बी हमारे पास 3 4 है। तो यहाँ भी ये x1 y1, x2 y2
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू, अब इसको m2 से डिनोट करेंगे। स्लोप का फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास 4 है माइनस y1 हमारे पास 0 है डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास 3 है और x1 हमारे पास, x1 भी हमारे पास 3 है। 4 माइनस 0 तो हमारे पास क्या आता है 4, तो 3 माइनस 3 ये 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए m2 इक्वल्स टू, अब जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 है तो वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, अनडिफाइन हो जाती है, यानी समथिंग डिवाइडेड बाई 0 ये अनडिफाइन होता है। और ये आपको पता है कि टेन थीटा, ये स्लोप बुनियादी तौर पर टेन थीटा होता है और टेन हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है 90 डिग्री में। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं ये जो लाइन हमारे पास बन रही है ये वर्टिकल लाइन है। तो ये किसका स्लोप बन रहा है, वर्टिकल लाइन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइड है, नेक्स्ट साइड हमारे पास है बी ओ। तो बी हमारे पास है 3 4 और ओ हमारे पास 0 0 है। अब ये देखें ये x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से हमारे पास स्लोप ऑफ बी ओ इक्वल्स टू m3, क्योंकि ये तीसरी साइड है इसलिए ये तीसरा स्लोप हमारे पास बन रही, इसलिए इसको m3 लिखा है। ये किसके को होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब आप देखिए y2 हमारे पास क्या है 0, माइनस y1 4 है, x2 हमारे पास 0 है और x ये हमारे पास x1 हमारे पास क्या आ रहा है -3 आ रहा है। 0 माइनस 4 तो क्या आता है -4, 0 माइनस 3 तो हमारे पास -3 आता है, माइनस माइनस से कट गया तो हमारे पास आंसर क्या है 4 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास क्या आ गया m3, यानी तीसरा स्लोप हमारे पास आ चुका है। अब आपको पता है एज m1, अब m1 हमारे पास 0 आया तो 0 हमारे पास क्या होता है, 0 स्लोप हॉरिजॉन्टल होता है। एज m1 इज हॉरिजॉन्टल, एज m1 इज हॉरिजॉन्टल एंड m2 इज वर्टिकल, क्योंकि m2 का हमारे पास यानी दूसरा स्लोप हमारे पास अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी आया। m2 इज वर्टिकल, m1 हॉरिजॉन्टल है, m2 हमारे पास क्या है वर्टिकल है। और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स आर perpendicular, are always perpendicular to each other, यानी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। और परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, अब ये देखिए जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है इसका मतलब वो 90 का एंगल बना रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल है, हेंस यानी हम कह सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लिहाजा क्या होगा, हेंस प्रूव्ड। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रूव हो गया कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट पॉइंट्स ए हमारे पास 2 2 है, बी हमारे पास 6 2 है, सी हमारे पास 8 5 है और डी हमारे पास 4 5 है, आर वर्टिसेस आर पैरेललोग्राम। और यहाँ हमसे ये पूछा गया है कि ये जो वर्टिसेस है ये भी हमने प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को लोकेट कर देंगे ताकि हमें हमारे पास एक प्रॉपर पैरेललोग्राम की शेप बन जाए। ए हमारे पास 2 2 है। अब ये देखें ये पहली वैल्यू हमारे पास x की होती है, दूसरी y की, x की y की। x भी पॉजिटिव आ रहा है, y भी पॉजिटिव आ रहा है। x पॉजिटिव इस साइड पे होता है यानी ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस साइड पे x पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव, ऊपर वाली साइड y पॉजिटिव, नीचे वाली साइड
नेगेटिव। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 1 2। इसी तरह y की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 2 1 2। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ लोकेट कर रहा है। इसको यहाँ से एक्सटेंड करें, यहाँ से एक्सटेंड करें तो पॉइंट हमारे पास ये बन रहे हैं। ए हमारे पास क्या आ गया 2 2। अब b हमारे पास 6 2 है। अब x की वैल्यू 6 है, y की 2 है। 1 2 3 4 5 6 और y यहाँ पे भी हमारे पास 2 है। तो ये वाला पॉइंट बनेगा, यानी ए और इसको यहाँ से एक्सटेंड किया, यहाँ से एक्सटेंड किया। उसके बाद सी हमारे पास है 8 5। पहली एक्स की, दूसरी वाई की। एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और वाई हमारे पास क्या आ रहा है 5 1 2 3 4 5। इसको यहाँ से आगे एक्सटेंड करें, यहाँ से ऊपर एक्सटेंड करें तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं। ये हमारे पास आ गया सी। और डी हमारे पास 4 है 4 5। एक्स की वैल्यू क्या है 4 1 2 3 4 और वाई की वैल्यू 5 है। तो वाई 1 2 3 4 5। तो यहाँ से ये हमारा पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ बन रहे हैं। तो आपस में लाइंस को क्या कर दें, इन पॉइंट्स को मिला दें तो ये पैरेललोग्राम हमारे पास बन रही है। अब ये देखें ए हमारे पास है पॉइंट 7 लिख भी दें। ए हमारे पास 2 2 है और ये हमारे पास बी है, ये 6 2 है और सी हमारे पास जो है 8 5 है और डी हमारे पास 4 5 है। अब हमने क्या करना है, ये स्लोप को यूज़ करते हुए हमने ये बताना है ये जो वर्टिसेस हैं ये हमारे पास पैरेललोग्राम की। अब हम क्या करेंगे, पहले ए बी का स्लोप, फिर हम बी सी का स्लोप, फिर सी डी का स्लोप और फिर डी ए का स्लोप। और हमें पता है जो स्लोप हैं, जो जिस तरह हमारे यानी जो स्लोप हमारे पास पैरेललोग्राम के होते हैं वो अपोजिट साइड्स की, यानी जो हमारे पास स्लोप्स हैं वो अपोजिट साइड्स के क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा ये पैरेललोग्राम है। तो ए हमारे पास है 2 2। पहले हम ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए हमारे पास 2 2 है, बी हमारे पास 6 2 है। तो ये क्या आ गया x1 y1 x2 y2। तो लगाएं स्लोप का फार्मूला, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू m1। क्योंकि यहाँ भी हमने क्योंकि 4 स्लोप फाइंड करने हैं इसलिए इस पहले स्लोप हमने क्या नाम दे दिया, m1 का नाम दे दिया। m1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो अब ये देखें y2 हमारे पास क्या है 2, y1 हमारे पास 2। इसी तरह x2 हमारे पास 6 है और x1 हमारे पास 2 है। 2 माइनस 2 हमारे पास क्या होता है 0 और 6 माइनस 2 4 और 0 डिवाइडेड बाई समथिंग, यानी 0 को जब भी किसी चीज़ से डिवाइड करें वो हमारे पास 0 आता है। ये हमारे पास आ गया m1। हमने यानी ए बी का स्लोप फाइंड कर लिया। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे बी और सी का। तो बी हमारे पास 6 2 है और सी हमारे पास 8 5 है। तो यहाँ से देखें ये x1 y1 x2 y2। तो ये हमारे पास बी सी है। तो स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y2 हमारे पास क्या है 5 माइनस y1 हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास 8 है और x1 हमारे पास 6 है। 5 माइनस 2 तो ये हमारे पास क्या आता है 3। 8 माइनस 6 ये हमारे पास 2 आता है। ये हमारे पास क्या आ गया m2 हमारे पास क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद यानी हमने बी सी का स्लोप भी फाइंड कर लिया। अब हमने तीसरा स्लोप फाइंड करना है, वो क्या है, ए बी फाइंड कर लिया, बी सी फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे सी डी। तो सी हमारे पास 8 5 है और डी हमारे पास 4 5 है। यह आ गया x1 y1 x2 y2। तो स्लोप ऑफ सी डी इक्वल्स टू, ये तीसरा स्लोप है लिहाजा इसको हम क्या नाम देंगे m3 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस
x1। अब आप देखें y2 हमारे पास क्या है 5 माइनस y1 भी हमारे पास 5 है डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास 4 है और x1 हमारे पास 8 है। तो 5 माइनस 5 क्या होता है 0, 4 माइनस 8 तो ये हमारे पास क्या आता है -4 और 0 डिवाइड बाई समथिंग। अब 0 पे -4 डिवाइड हो रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास m3 का आंसर क्या है 0। उसके बाद ये देखिए ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया सी डी। अब हम फाइंड करेंगे डी ए। तो डी ए फाइंड करेंगे, ये हमारे पास लास्ट साइड है। तो डी जो हमारे पास है वो है 4 5 और ए हमारे पास 2 2 है। ये x1 y1 x2 y2। तो स्लोप का फार्मूला इस पे अप्लाई करें, स्लोप ऑफ डी ए इक्वल्स टू m4 चौथा स्लोप है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 हमारे पास 2 है, y1 हमारे पास 5 है, x2 हमारे पास 2 है और x1 हमारे पास 4 है। 2 माइनस 5 तो हमारे पास क्या आता है -3। 2 माइनस 4 तो हमारे पास आंसर आ रहा है -2। माइनस माइनस से कट गया तो हमारे पास क्या आया 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आ गया m4। अब ये देखिए चारों स्लोप हमने फाइंड किए। अब यहाँ से आप देखिए एज m1 इक्वल्स टू m3 इक्वल्स टू 0। m1 m3 के इक्वल है और 0 के, और जो है ना किसके इक्वल है 0 के। इसी तरह m2 इक्वल्स टू m4 इक्वल्स टू 3/2, यानी m1 m3 के इक्वल है और उसके बाद 0। इसी तरह ये दो आपस में इक्वल है। तो सिंस अपोजिट साइड्स sides slopes are equal, hence proved। लिहाजा ये प्रूव हो गया क्योंकि अपोजिट साइड्स के स्लोप्स हमारे पास क्या हैं इक्वल आए, तो लिहाजा ये प्रूव हो गया जो वर्टिसेस हैं, जो हमारे पास गिवन वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं।